अजमेर शरीफ दरगाह है या फिर मंदिर? एक और दावा आज किया गया, इसका सच मैं आपको बताऊंगा, इसके पीछे सच क्या है। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें लीजिए। उससे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये अजमेर दरगाह की तस्वीरें। कहा जा रहा है कि ये मंदिर है, और ये दावा किसने किया और किस आधार पर, अगली तस्वीर में दिखाता हूं वॉल पर। यह दावा किया जा रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये स्वस्तिक जो बना है, कहा जा रहा है ये स्वस्तिक दरअसल अजमेर दरगाह के अंदर बना है, और इस स्वस्तिक के आधार पर यह कहा जा रहा है कि ये स्वस्तिक दरअसल दरगाह में बना है, इसलिए ये दरगाह नहीं बल्कि मंदिर है। तो अब हम ये साबित करेंगे ये स्वस्तिक है कहां। उससे पहले देखिए जरा विवाद क्या है। ये आप देख रहे हैं अजमेर दरगाह आपके सामने आ गई। अजमेर शरीफ में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अब राजस्थान के अजमेर जिले में अजमेर दरगाह है। दरअसल महाराणा प्रताप सेना ने इसकी सर्वे की मांग की है कि इसका भी सर्वे करवाइए। दरगाह में हिंदू चिन्ह होने का हवाला दिया गया है। पुरातत्व विभाग से दरगाह के सर्वे की मांग की गई है कि इसका सर्वे हो। दरगाह में प्राचीन हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। दीवारों और खिड़कियों में कहा जा रहा है स्वस्तिक के निशान है, स्वस्तिक चिन्ह बने। बाकायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसके लिए चिट्ठी लिख दी गई है और कहा गया है सबूतों से साफ होगा कि यह जगह दरअसल पहले मंदिर ही थी। आइए मैं आपको दिखाता हूं, दिल्ली की संस्था ने भी ऐसा ही दावा किया था। और आइए आपको दिखाने जा रहा हूं कि वो लेटर, जो चिट्ठी अशोक गहलोत को लिखी गई है कि इसका सर्वे कराया जाए, ये है वो चिट्ठी। ये देखिए प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ये देखिए हिंदू धर्म से संबंधित अनेक चिन्ह मिले और हम कानूनी तौर से कोर्ट में अर्जी भी देंगे। ये महाराणा प्रताप सेना ने कहा है। अब जरा सुनिए महाराणा प्रताप सेना के प्रमुख क्या कह रहे हैं और अजमेर दरगाह से जुड़े हुए लोग इस सफाई में क्या कह रहे हैं, सुनिए दोनों। स्वस्तिक का चिन्ह बना है मजार की दीवारों पर, तो मैं तो कभी दरगाह गया नहीं, मैं इन सब चीजों को नहीं मानती। यह चिन्ह वहीं पे है और सभी को पता है। यह चिन्ह जब भी बनता है जब हमारे घर में कोई पूजा पाठ प्रारंभ होता है। मेरा मानना यह है कि वह मेरे हिसाब से वह शिव मंदिर है। सरकार से मैंने यह मांग की है कि हमारी अगर मांग, जो मांग पत्र है, वह बताए कि यह दरगाह है कि मंदिर है। यह जांच का विषय है। इसका काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही कर सकती है। इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है, ना कोई आधार है, ना कोई देश है। इस तरीके से कोई भी खड़े होकर के कुछ भी बयान दे देगा कि यहाँ पर ये है वो है, उसको क्या मान लिया जाएगा? ये ख्वाजा साहब का दरबार है और एक ऐसी आग जो दिखाई नहीं दे रही लेकिन बहुत से लोगों को जला रही है, तो उसके खिलाफ जो है वो हुकूमत को, प्रशासन को चाहिए कि वो जो लोगों के दिलों को तोड़ रहे हैं उसके खिलाफ वो खुद एक्शन लें। और आइए अब आपको दिखाता हूं कि जाली के दावे का सच क्या है। जिस जाली में आप स्वस्तिक बनी देख रहे हैं वो जाली कहां लगी है, किस जगह पर लगी है, किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि ये एक मंदिर था। देखिए जरा, तो ये जो आप देख रहे हैं, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये जो निकल कर आई है, ये एक मस्जिद है जो इस अजमेर दरगाह के पास में है। अब देखिए जाली कहां है। दरगाह के जाली के फोटो दरअसल वायरल हुए टेलीविजन पर। जाली में ही स्वस्तिक के चिन्ह दिख रहे हैं जो मैंने आपको शुरू में दिखाया। जाली अजमेर शरीफ के होने का दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ की है। इन्हीं चिन्हों के आधार पर इसे मंदिर बताया गया है और कहा जा रहा है कि दरगाह में ऐसी जाली नहीं है। दरगाह का कहना है जिस पर स्वस्तिक के चिन्ह के निशानों, ऐसी कोई जाली दरगाह के अंदर नहीं है। तस्वीर में जो पत्थर दिखे वो दरगाह में नहीं है। दरअसल अब मैं आपको सच बता रहा हूँ, दरगाह के पास मस्जिद की तस्वीरें बताई जा रही। दरगाह के पास ये एक मस्जिद है, ख्वाजा चिश्ती दरगाह के पास ही मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद का नाम मैं आपको बताऊं, नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। मस्जिद का नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये मस्जिद पहले संस्कृत विद्यालय मंदिर हुआ करती थी। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने इसे तोड़ दिया था और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद यहाँ बना दी थी। क्यों बनाई थी? मस्जिद बनाने में दरअसल 60 घंटे यानी 2.5 दिन लगे थे, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है। इसलिए ही इसका नाम ये रखा गया है 2.5 दिन का झोपड़ा। मस्जिद में 2.5 दिन का उर्स भी होता है, आपको बताऊं, इसलिए भी 2.5 दिन का झोपड़ा इसका नाम है। मस्जिद में 25 फीट ऊंचे 70 खंबे मौजूद है इसके अंदर और खंबों में खूबसूरत नक्काशी भी की गई है। ये खंबे पुराने मंदिर के बताए जाते हैं और देखने में मस्जिद से ज्यादा ये मंदिर लगता है। शिलालेख में संस्कृत विद्यालय का भी जिक्र है इसमें। आइए अब मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ। इस मस्जिद के अंदर की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए जरा, ये है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, जो तस्वीर वायरल हो रही, फुल स्क्रीन जरा इसको लीजिए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, शुरू में जो वायरल तस्वीर मैंने आपको दिखाई, वो वायरल तस्वीर हूबहू इसी से मिलती जुलती है, जो ये बताती है कि ये जो स्वस्तिक का चिन्ह है ये अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर नहीं बल्कि ये उसके नजदीक जो मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा, उसमें लगा हुआ है, ये स्वस्तिक बना है। आइए मैं आपको सुनवाता हूं कि इस पूरे विवाद पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के सतीश पुनिया क्या कह रहे हैं और बीजेपी के विधायक वासुदेव देवनानी क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुराने जो हिंदू आस्था के प्रतीक थे कहीं न कहीं मुगलों के उस समय की आक्रमण की चपेट में आए थे और वो भविष्य के गर्भ में चले गए थे। अब उत्खनन हुआ है, वो चीजें सामने आने लगी, इतिहास के जरिए भी और साक्ष्यों के जरिए भी।
जो तस्वीर दिखाई गई कि स्वास्तिक का निशान है, दरगाह में स्वास्तिक की खिड़कियों में कहीं निशान है, आपको क्या लगता है कि इस तरीके के निशान पौराणिक चीजों में या इस तरीके की चीजें कहीं आपको सुनने में आया या देखने में आया कभी? नहीं, लेकिन इसकी सत्यता की जांच जरूर होनी चाहिए, क्यों अभी किसी उस पर आ जाने से, व्हाट्सएप पे आ जाने से उस पर कई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। कहीं ना कहीं इसकी जांच होकर के वो तथ्य सामने जांच कौन करे? ऐसा ही करे। और आइए मैं आपको दरगाह का जरा इतिहास बताता हूँ, जो इस दरगाह में कौन लोग जाते रहे हैं और इसका सच देखिए, सच से कितना राब्ता है। ये आप देख रहे हैं दरगाह की तस्वीरें। जयपुर से 145 किलोमीटर दूर है अजमेर। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार है दरअसल ये दरगाह, और पिछले 800 सालों से ये आस्था का केंद्र है। 800 साल पुरानी, देश विदेश की तमाम हस्तियां यहाँ जियारत करने आती हैं और सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं। आस्था है कि मजार में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अवशेष हैं, ये भी इसमें शुमार है। चिश्ती को ख्वाजा गरीब नवाज भी कहते हैं। मैं आपको बताऊं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म जो है वो ईरान में हुआ था, और सूफीवाद शिक्षा के लिए उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया और भारत में अजमेर में आकर वो रहने लगे। उसके बाद दरगाह में प्रवेश के लिए आपको बताऊं 8 दरवाजे हैं इस दरगाह में प्रवेश के, लेकिन सिर्फ 3 दरवाजों का ही इस्तेमाल किया जाता है। एक निजाम दरवाजा भी दरगाह में मौजूद है, जिसे हैदराबाद के निजाम ने बनवाया था। बादशाह अकबर पैदल दरगाह तक गए थे। अकबर ने दरगाह पर बेटे की दरअसल दुआ मांगी थी, और दुआ पूरी हुई तो 437 किलोमीटर पैदल चलकर वो इस दरगाह में आए थे। यहाँ अकबरी मस्जिद, शाहनी मस्जिद भी है, और जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने उस दौर में बनवाया था। दरगाह में कई मुगल शासकों की आस्था रही है लंबे वक्त से, लेकिन इस मस्जिद और मंदिर के विवाद के बीच ये मामला अदालतों में है, कोर्ट में चल रहा है, सर्वे के आदेश दिए गए, लेकिन इस बीच एंट्री हो गई है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की, पीएफआई की एंट्री हो गई है। पीएफआई अब लोगों को भड़का रहा है यहाँ से। आइए मैं आपको बताता हूँ पीएफआई क्या कह रहा है। पीएफआई का कहना है जो ज्ञानव्यापी मसला है, जो मथुरा का मामला है या कहीं और का मामला जो अदालतों में चल रहा है, इसके खिलाफ पीएफआई लोगों को कैसे भड़का रहा है, देखिए जरा, और सुनाएंगे भी उसके बाद पीएफआई का कहना क्या है। मंदिर मस्जिद विवाद में पीएफआई कूद गया है, इसे मूव करेंगे जल्दी से। देश भर के मुसलमानों से को भड़काने की अपील की जा रही है। मुसलमानों से कहा जा रहा है एकजुट हो जाओ, एकजुट होने की अपील, मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई के विरोध शुरू किए जाए, ये कहा जा रहा है। 23 और 24 मई को पीएफआई ने एक बड़ी बैठक की है। मस्जिदों पर अपील को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। ज्ञानव्यापी ईदगाह याचिकाओं को गलत बताया गया है। इसमें ज्ञानव्यापी में वजूखाने पर रोक का विरोध किया गया है। पीएफआई विवादित इस्लामिक संगठन है। आपको बता दूं, लखनऊ हिंसा हाथरस कांड से भी पीएफआई के तार जुड़ रहे हैं। 2019 में आपको याद होगा लखनऊ को बड़ी हिंसा की कोशिश लखनऊ में की गई थी, और हाथरस रेप कांड में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, कैसे दंगे भड़काए जाएं। धर्म परिवर्तन और लव जिहाद से भी पीएफआई का नाम जुड़ता रहा है। आईएसआई तक पीएफआई के तार जुड़ चुके हैं। पीएफआई की जड़ें देश के 24 राज्यों तक फैल चुकी है। 2012 से पीएफआई को बैन करने की मांग उठ रही है। अब जरा एक बार सुनिए क्या कहना है पीएफआई का और क्या कह रहे हैं आलोक कुमार। Many issues are being created. These issues are not there, but they are created. The hijab, the halal, and everything. So now the masjid issues are being created, Kashi Mathura, and these issues were actually all settled with the Places of Worship Act. But now we are saying desperately the BJP, RSS are trying to create it because they want to create a similar situation like the Babri Masjid issue and polarize the country for many more years with these issues. That when there was the Babri Masjid campaign going on, they said that it's 3,000 masjids. After some time, they said it's 30,000 masjids. Now he's saying only in Karnataka there is 36,000 places. So actually, this is what they want to create issues. मैं पीएफआई की जल्दबाजी नहीं समझ पा रहा। वाराणसी में उनके वकील कोर्ट को ये बता रहे हैं कि उनकी राय में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू कैसे होता है। कल उनकी बहस पूरी नहीं हो पाई थी, आज भी चल रही है। और जब न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से ये मुकदमे बाधित हैं कि नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस प्रकार की गैर जिम्मेवाराना बात करना ये कतई वाजिब नहीं है। मैं इसको गलत मानता हूँ। इसी तरह से लेटेस्ट न्यूज सुनने के लिए दूरदृष्टि न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें व अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे सभी को जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त हो सके। जय हिंद।